नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जब 2001 में नेटवर्किंग बिजनेस में गया था तो मुझे कुछ बुक्स मिले थे। उन बुक्स में कुछ का नाम मैं बताऊंगा, कुछ मुझे याद है, कुछ याद नहीं है। तो जो याद नहीं है उससे मैं उस बुक्स को ऑडियो बुक या ये सुनकर भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन जो मैंने अभी तक कंठस्थ याद है मैं उसको बताऊँगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले मुझे मिली थी बुक्स जो MA बिजनेस में थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उसके बाद मिला था मुझे रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद और बुक मिले थे जैसे आप अपने सपनों के जीवन जी सकते हैं, और वैसे ही करके बहुत सारे। उसके बाद मुझे मिला कैश फ्लो क्वाड्रेंट। जी हाँ दोस्तों, तो अब चलिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिच डैड पुअर डैड की। इस पर बहुत सारे ऑडियो बुक आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर या फिर कुकू FM पर इत्यादि पर। लेकिन जो सबसे पहले मुझे बुक मिला था और मैंने जिससे अच्छी तरह से पढ़ा था, बड़ी सोच का बड़ा जादू और रिच डैड पुअर डैड और सफल सोच का सफल जादू, ये 3 बुक मैंने पढ़े। उसके बाद मैंने पढ़े थे मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, फ्रैंक बैटगर की बुक थी। और उसके बाद मैंने एलन पीज की बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद पैराबोला पाइपलाइन, और ऐसे करके मैंने बहुत सारे, जैसे कि नेपोलियन हिल के मैंने पढ़ा था सोचिए और अमीर बनिए। तो मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े और बुक्स पढ़ने के बाद अभी मैं एक बुक जो पढ़ता हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छा लगता है, वो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये भी मुझे बुक काफ़ी अच्छा लगा। और ये सब जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जबकि मैंने रिच डैड सीरीज की बहुत सारी जो बुक्स पढ़ी हैं, जैसे कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसके बाद बिजनेस स्कूल, उसके बाद 21वीं सेंचुरी का बिजनेस, उसके बाद मैंने पढ़ा था उनका रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, उसके बाद हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं, और उनके बाद और भी सारे बुक्स थे जो हमने पढ़े। तो ये सब जो उनके कुछ मुख्य बुक्स थे। उसके बाद मैंने पढ़ा था जो मोटिवेशनल के अलावा जो मैंने टाइम मैनेजमेंट में वो अच्छी खासी बुक थी, वो बुक का नाम था इट दैट फ्रॉग, यानी कि। तो ये सब जो थी वो टाइम मैनेजमेंट की, शिव खेड़ा की मैंने बुक पढ़ी थी। तो वैसे बहुत सारी जो है मैंने बुक पढ़ी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मुझे क्या क्या पॉइंट लगा। उन्होंने पहले ही जो प्रस्तावना में लिखी थी, वो प्रस्तावना में क्या था कि एक बच्चा जो है अपनी माँ से कहता है, वो बात मैं भी करता हूँ। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस बच्चे ने कहा था कि हम लोग पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ाई पढ़ते हैं कि इस समाज में हमें जीने के लिए क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हम लोग मुख्य चीज़ है। और एजुकेशन में हमें ये चीज़ पढ़ाना तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक मुख्य चीज़ जो है हमेशा आपको परेशान किए रहती है, जिस चीज़ की हमें जीवन में ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जिस चीज़ की हमें जीवन में ज़रूरत है उसके बारे में हमें स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता। यानी कि स्कूल के लगभग 12 से 15 साल की जो पढ़ाई होती है, हम लोग ये लगभग 16 या 17 साल 18 साल तक हम लोग जो पढ़ते हैं, उसमें हमारे दिमाग में सिर्फ कचरे भरे जाते हैं। उसके बाद आपको जब आप प्रोफेशनली तौर पर जाइएगा तो आपको कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा। यानी कि उस बुक्स में मैंने यही पढ़ा कि अभी 18 साल तक आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो अपना कीमती समय है, आपका एनर्जेटिक समय है, वो आपको कचरे दिया जाता है। यानी कि आपको कचरे से आपके दिमाग को भरा जाता है, आपको एक रोबोट की तरह बनाया जाता है ताकि आप उनके ऑर्डर को पास करें, ऑर्डर का पालन करें। आपको इस तरह बनाया जाता है कि आप कभी भी किसी कंपनी का मालिक या कि कोई चीज़ का मालिक बनने की कोशिश नहीं करते हैं, आप नौकर बनने की कोशिश करते हैं। और यही दिक्कत है। मैं दोस्तों मैं बिहार का हूं और यही मैं आपको बताता हूं, बिहार की विडम्बना यही है कि बिहार में एजुकेशन सिस्टम अभी वही पुराने ढर्रे वाली चल रही है। और जबकि यहाँ के लड़के पढ़ पढ़ कर बेरोजगार हैं और बेरोजगार होकर कभी किसी स्टेट में कभी किसी देश में जाते हैं कमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो खुद अपना रोजगार पैदा करना जानते ही नहीं हैं। जबकि देखा जाए तो हमारे बिहार में
जो यहाँ की मिट्टी है काफ़ी उपजाऊ है, खेती लायक है। ऊपर वाले ने जहाँ कुछ दिया वहाँ कुछ ले लिया है। जैसे कि आप चले जाइएगा झारखंड इत्यादि में, जहाँ पर आपको मतलब खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो वहाँ का ज़मीन कीमती है। ध्यान दीजिए, वहाँ का ज़मीन सबके खनिज पदार्थ इत्यादि मिलते हैं। और हम लोग यहाँ पर जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हम लोग यहाँ पर अगर खनिज पदार्थ नहीं है तो हम लोग ज़मीन उपजाऊ है, यहाँ से हम लोग सोना पैदा कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप खनिज खोदिएगा तो ही आपको खनिज मिलेगा, यहाँ पर आप खेती की जगह तो खेती मिलेगा। लेकिन यहाँ के लोग अपने खेती को नहीं जानते। आज पुराने ढर्रे से प्राचीन ज़माने के जो हमारे खेती के उपाय हैं उसी उपाय से खेती कर रहे हैं। उसमें प्रगति लाने की कोशिश नहीं कर रहे, उसमें नए टेक्निक नहीं अपना रहे हैं, उसमें नई तरह की फसलों का भी उपाय करना चाहिए, ये सब नहीं कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे बिहार में बेरोजगारी है। नतीजा है कि आप कमाने के लिए पंजाब जाइएगा, गुजरात जाइएगा, हरियाणा जाइएगा, आप तमिलनाडु जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं, कलकत्ता, बंगाल, कहाँ कहाँ आप नहीं जा रहे हैं। नतीजा क्या होता है कि आप जाते हैं तो आपको जो भी जगह पे आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ तो मालिक बन के रहिएगा नहीं, किसी न किसी फैक्ट्री में रहिएगा। और जब वहाँ पर फैक्ट्री में रहिएगा तो वहाँ के लोग अपने आप को मालिक और आपको नौकर समझेंगे, और नौकर की कोई औकात नहीं होती है। ये आप दिमाग में जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। नौकर नौकर होता है, चाहे किसी बड़े पद पे हो, या मैनेजर हो, या आपका प्यून हो, या कोई भी चीज़ हो, नौकर नौकर नहीं होता। और हमारा एजुकेशन सिस्टम नौकर ही बनाता है। मैंने इरीडेट पोडेट से यही समझा और सीखा, तो मुझे ये समझ में आया कि मुझे किसी की नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं कम कमाऊंगा, आज मैं 10,000 कमा रहा हूँ, कल 50,000 कमाऊंगा, 20,000 कमाऊंगा, 1 लाख कमाऊंगा, लेकिन किसी का नौकर बन के नहीं रहूँगा कि मालिक मुझे जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा, कोई मुझे हटाए नहीं, कोई मुझे भगाए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। मैंने भी स्किल सीखा। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स काम सीख रहा था कोई बताने वाला नहीं था। अब मैं उसके बारे में आगे जाकर बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किन कठिनाइयों में सीखा। चलिए इनके दूसरे पहले लेसन पे चलते हैं। पहला लेसन क्या है? अमीर लोग धन के लिए काम नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, अमीर लोग धन के लिए काम नहीं करते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैं छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दूंगा। जैसे कि मैं और मेरे एक मित्र थे, हम लोग काम जब करने स्टार्ट किए तो वो काम करते थे लगभग 3,000 रुपये महीने पर, कपड़े की दुकान में काम करते थे। क्योंकि और मैं जब काम करता था तो मुझे पैसा नहीं मिलता था, मैं किसी की मजदूरी नहीं करता था, मैं खुद का काम करता था, तो मुझे पैसा नहीं मिलता था। लोगों को उस समय क्या था कि टीवी काम हम लोग करते थे, तो टीवी काम अगल बगल के लोग टीवी में लाता था, वो देखता था कितना छोटा बच्चा बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि आप टीवी दीजिए और जो उसमें सामान लगता था उस सामान का ही पैसा दीजिएगा, या फिर आप सामान का पैसा भी मत दीजिए। अगर छोटा मोटा लगता तो मैं लगाता हूँ, मैं बना कर आपको देता हूँ और आप बनाइए, अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भी उसके बाद आप जहाँ चाहें वहाँ बना दीजिए, और मैं आपका बिगाड़ूंगा नहीं इतना। मैंने उसकी किट पर, उसकी किट के सारे डायग्राम इत्यादि बहुत सारे, उस समय रिसर्च कहा जाता है, इसलिए कि मिस्त्री थे ही नहीं, डायग्राम उपलब्ध था नहीं, कुछ गिने चुने ही डायग्राम थे। तो उस तरह मैं धीरे धीरे उनका टीवी बनाने लगा बिना पैसे में, मुफ्त में। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे साल भर के बाद मुझे लोग काम देने लगे कि हाँ ये लड़का ठीक बना रहा है, और उसके बाद मुझे आमदनी मिलनी स्टार्ट हुई। और ठीक मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरा मित्र था जो 3,000 रुपये महीने बता, उसका प्रमोशन होकर 4,000 रुपये महीने मिलने लगा। और उस समय साल भर के बाद उसे 4,000 रुपये महीने मिलने लगे। और जो मुझे था उस समय मैं आपको बता रहा हूँ कि लगभग 6 से 7,000 रुपये मैं महीने में कमाने लगा। उसके बाद मैंने इन्वर्टर स्टेबलाइजर का काम किया, और वो भी काम मैंने ऐसे ही किया। लोगों को कहाँ का टीवी बनाता था तो स्टेबलाइजर बनाता था, स्टेबलाइजर की मजदूरी नहीं लेता था, सिर्फ सामान लेता था, टीवी में बनाता था और सामान का पैसा ही लेता था। धीरे धीरे मैंने स्टेबलाइजर बनाना स्टार्ट किया, देखा कि लाइट की कट ऑफ ज़्यादा है, तो मैंने स्टेबलाइजर उस समय बनाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वो उस समय डाटा उपलब्ध नहीं थे। ये लगभग आपको
94-95 की बात है। डाटा उपलब्ध नहीं था, उसके बाद वाइंडिंग मशीन नहीं थी हम लोग के पास। मेरे शहर में सिर्फ एक वाइंडिंग मशीन था। अब ऐसा सोच सकते हैं कि उस ज़माने में क्या होगा उसका क्रेज। उसके बाद लोग को मैनुअल ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते थे, क्योंकि लोगों को मैनुअल ही बनाना आता था। और ऑटोमेटिक जो एक आदमी थे बनाते थे, हमसे सीनियर हैं, वो भी बनाते थे 140 से बनता था। और एक आदमी और आए, उसके बाद वो 110 से बनाने लगे, तो मैं 90 से बनाने लगा। यानी कि मैं 94-95 से हम लोगों की किटें अलग अलग होती थी। मार्केट के रेडीमेड किट नहीं मिलती थे उतने, एक दो मिलते थे भी तो वो सक्सेस नहीं होते थे। लोग ऑटो कट की किट को ऑटोमेटिक बनाते थे। उसके बाद मैंने अपनी डिजाइनिंग की। उस समय कुछ कंपनियां थी जैसे मास्टर्स, ब्लू बॉडी, ये सब कंपनियां थी। मैंने उनकी कंपनियों से थोड़ी सी मैंने डिजाइनिंग बनाई, और डिजाइनिंग बनाकर उसके बाद मैंने अपनी पीसीबी पर जनरल जो 9 से 11 शायद पीसीबी का नाम है, उस पीसीबी पर मैंने काट कूट कर मैंने अपनी डिजाइनिंग बनानी स्टार्ट की, और वहाँ से मैंने काम किया। तो समझ में ये आना चाहिए कि अमीर लोग पैसे के लिए नहीं काम करते। अगर आप सीखने के लिए काम करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा ही आएगा। शुरू में आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल कष्ट करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो मेडिकल के लिए पैसे भी देते हैं, और उसके बाद लगातार 3 साल 4 साल करते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं असिस्टेंट के रूप में, चाहे वकील हो वो असिस्टेंट के रूप में करते हैं। और उसके बाद देखिए कि जब वो प्रवीण हो जाते हैं, लोग जानने लगते हैं, तो उसके बाद वो लोग पैसे छापते हैं। लेकिन विडंबना यहाँ है ये कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग शुरू में पैसा चाहते हैं। अगर मुझे पास कोई आए मुझसे शुरू में ही पैसा मांगे, तो मैं जब उसको पैसा दूंगा, यानी कि मैं उसे आज के डेट में अगर 5,000 रुपया दूंगा या 3,000 रुपया दूंगा, तो 3,000 ही मान के चलिए। तो अगर मैं 3,000 रुपये उसे दूंगा, तो मैं ये सोचूंगा कि उससे मैं कम से कम 5,000 या 6,000 रुपया कमाऊँ, तब मैं उसको मैं 3,000 रुपये दूंगा। तो मैं उसे सिखाऊंगा कैसे? मैं उससे काम करवाऊंगा, केवल सिखा नहीं सकता, क्योंकि सिखाने में आपको खर्च होता है। और वो आया है, वो सीखने नहीं आया, वो पैसे के लिए आया है, तो आप उसको पैसा दीजिए किस बेसिस पर? नतीजा क्या होता है कि लोग, यहाँ के लोग भी हैं, चाहे जो भी लोग हैं, सीखने में समय नहीं देना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं काम करूँ, सीधे मुझे पैसा मिले। नतीजा क्या होता है कि उन्हें पैसा दिया जाता है, लेकिन उन्हें सीखने का कभी जीवन में मौका नहीं दिया जाता है। आज जो मेरा मित्र है, आज के डेट में वो 10,000 रुपये महीने कमा रहा है। जो 4,000, यानी कि 1993-94 में 4,000 रुपये से 3,000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज के डेट में उसकी प्रगति करते 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 10,000 है। और मेरी सारी बिजनेस डाउन हो गई है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बिजनेस डाउन हो गई, तो भी मैं 20,000 के आसपास पहुँचा हूँ। अब ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि जो मेरे मित्र हैं और मुझ में कितना डिफरेंस है। मैं बीच में 50,000, 60,000 रुपये मंथ तक में चला गया था, और आगे का टारगेट मेरा अलग है, मैं टारगेट कभी आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर आप सीखने पर जोर दीजिए, पैसे कमाने पर नहीं। अगर आप कोई काम करते हैं, हो सकता है किसी की मजबूरी भी होती है कि वो घर चलाना है, ये करना है, तो आप ऐसा कीजिए कि 1-2 घंटे 3 घंटे जो काम करने के अलावा आपके पास जो समय बचता है, वो सीखने पर ध्यान दीजिए, मनोरंजन पे नहीं। कहीं ना कहीं आपको त्याग करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि मैं दिन भर काम करते थक जाता हूँ, मुझे मनोरंजन चाहिए, तो आप मनोरंजन सीखने पर जोर दीजिए, मनोरंजन पे नहीं। जब आप सीखने लगिएगा तो आप काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। पहले छोटी शुरुआत कीजिएगा, फिर बड़ी शुरुआत कर सकता है। हो सकता है वो काम, जो काम आप सीख रहे हैं, वो काफ़ी आपको लंबा चौड़ा पहचान में पैसा दे। तो दोस्तों, मैंने उनका पहले लेसन ये सीखा, और मैं ये सीखा, उसके बाद मैं हमेशा सीखने पे ध्यान देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब भी देखता हूँ, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। आपको मालूम नहीं कि मैं बताता हूँ, माइक्रोटेक इन्वर्टर या लुम्स इन्वर्टर, ये सब जो है मैं पहले नहीं बनाता था, मैं सीधे कार्ड चेंज कर देता था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया तो मुझे समझ में आया कि मुझे दर्शकों को बना कर क्या देना चाहिए। तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाने की कोशिश करने लगा, और प्रैक्टिकल करने के लिए क्या कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद प्रैक्टिकल किया, काफ़ी प्रैक्टिकल किया। मुझे दर्शकों को वीडियो बनाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा कि अब क्या कर सकते हैं। मैंने अभी तक यूट्यूब से कोई खास पैसे नहीं कमाए, लेकिन एक चीज़ मैंने कमाया है, जो आप लोग का प्यार है। बहुत सारे जो लोग फ़ोन पर जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है,
और मैंने अप्रत्यक्ष रूप से कमाया। देखिए, मान चलिए कि मैंने 20 या 30 किट जो थे, बोर्ड थे, फेंक दिए थे, मैंने बोर्ड दूसरे लगा दिए, कॉपी किट लगा दिया मैंने। उसके बाद मैंने वीडियो बनाने के लिए उन सब बोर्ड को बनाया, मेहनत करके बनाया, किसी में 2-2 दिन, किसी में 3-3 दिन, ताकि आपको मैं फॉल्ट फाइंडिंग पहुंचा सकूं कि ये फॉल्ट है। अब हर चीज़ ईजी हो गई है क्योंकि आप एक दूसरे की वीडियो, लेकिन आज से 5 साल या 6 साल पहले बोर्ड बनाना आसान नहीं था। आज भी बहुत सारे बोर्ड बनाना, मैं उस पर काफ़ी मेहनत करता हूँ। मैंने देखा कि ये फॉल्ट है, हुआ से ये कंपोनेंट्स बदलने पर हो रहा है, यहाँ पे ये सिग्नल है, यहाँ पर ये है, क्योंकि उनके सर्किट में उपलब्ध नहीं है। नतीजा क्या हुआ कि इससे मुझे वो बोर्ड जब कंप्लीट हुआ तो उस बोर्ड को मैंने बेचा, उस बोर्ड को बेचकर मैंने पैसा कमाया। तो मुझसे एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं जब सीखने के लिए काम किया तो पैसा खुद ब खुद आने लगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं करें। और अगर आप सीखने के लिए काम करते हैं तो आप कामयाब होंगे। जैसे आमिर खान ने कहा था कि बेटा काबिल बन, कामयाबी तो झक के मार के पीछे आएगी। और उसके बाद मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अगले लेसन से मैंने क्या सीखा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो ज़िंदगी की रियल मोटिवेशन मिलेगी, न कि खाली किताबी मिलेगी। चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे पीछे के सारे वीडियो भी देख सकते हैं।